अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, आपको कामयाब करे। दुआओं से काम शुरू तो अच्छी बात है ना बेटा। हमने अब नॉमेनक्लेचर करना है। हमारा आपको मालूम है कि चैप्टर कंटिन्यू है, ठीक है। थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में हमने जब कल अपलोड वीडियो की है तो कुछ बच्चों ने हमसे अगेन क्वेश्चन अराइज़ किया। उन्होंने कहा कि मैम आप हमें ये दोबारा से ज़रा बता दीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, हम आपको बता रहे हैं दोबारा बेटा, ठीक है। आपने सिंपल मैसेज में पूछा, कमेंट्स में नहीं पूछा। कमेंट्स में पूछा करें। अच्छा जी, इसमें आपने हमसे ये पूछा कि हमें यहाँ आपको बताना है प्रोपाइल में, ब्यूटाइल में, कि हमारे पास आइसो कब है, सेकेंडरी कब है, टर्शरी कब है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हम ये लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन हमने आपको बताया था ना। तो प्रोपेन में देखें दो बातें लिखी हैं, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। जी अभी हम यहाँ क्या बना रहे हैं, जो आपकी बुक में बना हुआ है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन बना लेते हैं। ये हमने बनाया प्रोपेन। प्रोप मीन्स कितना कार्बन, 1 CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। ये है इसमें टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ठीक है, और ये सेंट्रल है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि हमें रिमूव करना है यहाँ पर, अगर टर्मिनल का हाइड्रोजन रिमूव होता है या अगर सेंट्रल का हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो बेहतर है कि आप एक बात याद रखें, टर्मिनल और सेकंड को हम क्या करेंगे, टर्मिनल को और सेंट्रल को। तो आप इसमें इतनी बात याद रख लें कि हमें यहाँ क्या करना है कि हम ये टर्मिनल रखते हैं और सेंट्रल को हम क्या कहेंगे, 2 सेकंड। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि अगर सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव किया, किस तरह से रिमूव करेंगे, यहाँ से देखें, सेंट्रल को रिमूव करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हमने रिमूव किया और जैसे ही निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। आप सेंटर में ये हाइड्रोजन ना दिखाएं बेशक, लेकिन आप ये देखें जब सेकंड पर नंबर होगा, सेकंड पर नंबर डला होगा, तो सेकंड पर नंबर डलने का मतलब क्या है, या तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें। ये जी हमने ये एक हाइड्रोजन ये रहा और हमने ये हाइड्रोजन निकाल दिया। अब काउंट कर लें कितने हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक ये 4 हाइड्रोजन निकल आया, ठीक है। अब जब सेकंड में से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। तब इसका नाम होगा आइसो। आइसोब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, आइसो ये क्या है, प्रोप, 1 2 3 कार्बन प्रोप, ठीक है। अब क्या है, अगर हम यहाँ 4 कार्बन लगा देते हैं, CH हमने ये 3 कर दिया और ये 2 हो जाएगा अगर 4 हमने लगा दिए। तो हमने बेटा अगर 4 लगाया है तब भी यही प्रोसेस रहेगा। सेकंड चाहे वो इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, जब हम देखेंगे कि सेकंड को हमने रिमूव किया है, हाइड्रोजन बाहर आ गया तो आएगा आइसो। ये बात आपने याद रखनी है। और आइसो आएगा और साथ में हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन नहीं और यहाँ पर सेकंड पर अगर हाइड्रोजन तो हुआ यूँ रिमूव, और यहाँ अगर अल्काइल रेडिकल आ गया सेकंड पर, तब क्या होगा, आइसो होगा। मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अटैच द अल्काइल और on the second carbon then is called the iso. आइसो मीन्स सेकंड कार्बन आप कह सकते हैं। सेंट्रल तो हम देखें इसमें तब सेंट्रल कह रहे हैं, देखें ये रहा सेंटर है, 1 2 ये सेंटर में आ गया। अगर ना हो, फ़र्ज़ करें हमारे पास प्रॉप ना हो, हमारे पास ब्यूट हो जाए, तो क्या बनेगा, तब भी हमें ये तरीक़ाकार पता होना चाहिए कि तब क्या बन सकता है। तब भी क्या बनेगा, तब भी सेकंड से हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो हमने ये वाली बात कहनी है, क्या हमें कहना है, सेकंड से रिमूव होगा तो आइसो वैल्यू बन जाएगी, क्या बनेगी, आइसो। शाबाश, ठीक है। अब ये वाली बात आपको समझ आ गई है। अब हम करते हैं इसके बाद आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं।
दूसरी एक और बात हमें आपको बतानी है कि अगर सेकंड, ये देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, अगर सेकंड कार्बन पर हमारे पास ग्रुप अटैच है, ठीक है, या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कोई भी अटैच है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल है, कीटोन है, अगर सेकंड पर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, हम सेकेंडरी कहें तो बेहतर है, हम आइसो भी कह सकते हैं। किस पर? सेकंड पर। जब सेकंड पर अटैच हो तो हम क्या करेंगे, हम आइसो भी कह सकते हैं, और बेहतर है कि आप सेकेंडरी कहें, ठीक है। सेकंड, उसमें क्या होगा, सेकंड कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तब ऐसा होगा, और अगर सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, अल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो आइसो आएगा, ओनली आइसो, ठीक है। और अगर ग्रुप है तो सेकेंडरी। समझ आ गया बेटा? चलिए, हमने आपकी ये बात रिपीट कर दी जो आपने हमें कही थी। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप में नॉमनक्लेचर पर, ठीक है। नॉमनक्लेचर पर आते हैं। नॉमनक्लेचर में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस बात का बहुत ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से आपको रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स मालूम होंगे तभी आप काम कर पाएंगे, ऐसे काम नहीं होगा, ठीक है। रूल्स में हमने यहाँ तो आपको बता दिया था कि साइंटिस्ट के नेम होंगे, और क्या है हमारे पास ये आईयूपैक नेम है, इसको हम आपको थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर, इससे इतना नहीं है इसका ताल्लुक, ये हम अलग तरीके से करेंगे। लेकिन देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड किस में होगा, क्लासिफाइड टू देयर सोर्सेज, सोर्सेज के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन की है। मीथेन एस मार्श गैस, मार्श गैस से बना। मिथाइल अल्कोहल वुड स्पिरिट से है। और एसिटिक एसिड क्या है, वो एक तरह से विनीगर है, विनीगर मीन्स फ्राम विनीगर, विनीगर से। तो इसके अलावा क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसीटीम। एसीटीम का मतलब क्या होगा, एसीट्यूम विनीगर, ये लातीन है। अच्छा जी, इसके बाद हमने आपको सिंपल करके यहाँ पर बताया है कि ये क्या होगा, हमारे पास सिम्बलाइज। सिम्बलाइज, इसको सिंबल क्या डाला जाएगा और किस तरह से इसको सिम्बलाइज किया जाएगा, उसमें है कि ऑर्गेनाइज एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा में, और 1882 में उस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम रखा गया था। और नेम क्या था इस सिस्टम का, हमारे पास डेवलपिंग नेम बाद में हुआ, ठीक है। डेवलप होके क्या बना, नेम पहले क्या दे रखा था, आईयूसी, ये रहा आईयूसी। फिर क्या, आईयूसी, फिर जिनेवा के बाद दोबारा से कॉन्फ्रेंस हुई और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल कांग्रेस में 1960 में, क्या नाम रखा गया, आईयूपैक, ठीक है। आईयूपैक, आईयूपैक मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसका नाम रखा गया आईयूपैक नेम। अब आईयूपैक नेम में आपने क्या याद रखना है, आपको रूल्स याद करने हैं, रूल्स फॉर द नेमिंग अल्केन्स। अल्केन के रूल में क्या होगा कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनेगी, अब देखिए हम आपके सामने काउंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से करें, क्यों यहाँ से करेंगे, क्योंकि ग्रुप जहाँ अटैच होगा हम उसको पहले लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 बन रहा है, हमें लॉन्गेस्ट लेनी है। अगर हम इसे रखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 बन रहा है। अब हम यहाँ से लें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी सेम आ रहा है। अब ये 6 कार्बन बन रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ से लेते हैं, नंबर डालते हैं 1 2 3 4, तो 4 पर ग्रुप अटैच है, ये रहा, ठीक है। अब हमें 4 पर नहीं लेना, हमें लेना है कि जहाँ पर हमारे पास ग्रुप जो है वो कहाँ अटैच हो, नियरेस्ट। नियरेस्ट देखिए हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH2, इसे हम 3 करते हैं, हो गया ये। अब हम आपको हाइड्रोजन काउंट करने भी बता रहे हैं। देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4, यहाँ क्या 2 और 2 4, क्योंकि हमारे मीथेन के पास क्या है, आपने मीथेन को याद रखना है, मीथेन के पास क्या है
4 हाइड्रोजन है। अगर मीथेन का फार्मूला आपको पता हो तो ये कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्रुप उन्होंने बुक में यहाँ अटैच किया तो ज़रा एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, 2 थे 1 रह गया और ग्रुप आ गया। ग्रुप क्या है? मीथाइल ग्रुप नहीं है बल्कि ईथाइल ग्रुप है जो उन्होंने अटैच किया, ठीक है, ये किया। अब हम काउंट करते हैं, हमने ये नंबरिंग कर दी। देखिए अब हम आपको समझाने के लिए हम आपको रॉन्ग नंबर करके बता रहे हैं, रॉन्ग नंबर, यानी हम इसको सही नहीं करेंगे, हम रॉन्ग करेंगे ताकि आपको पता चले राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्या है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, चलिए जी यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं। हमने डाला 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से डाला। अब ये चेन देखें, अब क्या 1 2 3, अगर हम इसको 4 करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। मीन्स ये होना चाहिए, हो गई लॉन्गेस्ट चेन, बड़ी चेन हो गई। तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, आप किसी भी तरफ से लॉन्ग होनी चाहिए। अब लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम उसे काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर हमने ऐसा किया कि इसके नंबरिंग में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, तो देखें क्या प्रोसेस रहेगा। अब अगर हम नंबरिंग यहाँ से डालें 1 2 3 4 तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम नंबर हमने ये डाल रखे 1 2 3 4 तो किस पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है। और अगर हम यहाँ से डालते हैं तो 1 2 3 तब भी ये 3 पर आ रहा है। अब आपकी सहूलत के लिए आपकी बुक में जो नंबरिंग डलें हम वो डाल देते हैं। हर सूरत में ये 1 2 3 1 2 3 3 पर आ रहा है तो यहाँ से डाल दें 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 पर हमारे पास ग्रुप अटैच है, लेकिन क्या अटैच है, 3 पर हमारे पास अटैच है मीथाइल, 3 मीथाइल पेंटेन। अगर पेंट है तो पेंटेन। अगर यहाँ पर उन्होंने एक और अटैच किया हुआ है तो हम यहाँ से एक और डाल लेते हैं हाइड्रोजन, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम एक और हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो उसमें कितनी तादाद हो गई, ये रहा CH3। अब गिने कितनी हो गई, अब ये हो गया 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इसे रखें 1 2 3 4 पर जाके ये अटैच होगा, यहाँ से करीब है तो जो करीब है हमने उससे नंबर दिए और हमारे पास क्या बन गया, ये वहाँ पर तो नाम नहीं दे रखा है। यानी 6 का मतलब क्या होता है, हेक्स, हेक्सेन। हेक्सेन में कहाँ पर अटैच है, 3, और कौन अटैच है, मीथाइल, 3 मीथाइल हेक्सेन, ठीक है। इसमें इन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन हमने आपको नाम बता दिया है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं सेकंड। ये फर्स्ट हमने आपको समझा दिया। देखिए उन्होंने आपको बता रखा है कि एक तरफ राइट है और एक तरफ रॉन्ग है। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि आपको राइट रॉन्ग का पता होगा तो आप सही से काम कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा इसको, जब हमने चेक किया तो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो देखें हमें क्या पता चला कि भाई ये क्या है, ये वाला रॉन्ग है, रेड मार्क किया हुआ ना। देखें 1 2 3 4 पर ये ग्रुप अटैच है, ठीक है। या 1 2 3 और यहाँ इसको अटैच, ये 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग चेन हो गया, सबसे लॉन्ग चेन। अब ग्रुप कहाँ से करीब है, यहाँ से ग्रुप इस पर अटैच होगा और यहाँ से इस पर, तो मीन्स 1 2 3 पर ग्रुप करीब तरह यहाँ से, तो क्या है 3 पर नहीं, बहुत काउंट करना पड़ेगा। इट मीन्स चेन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और ये रॉन्ग है, जिसमें नंबरिंग डाल रखी है कौन सी, यहाँ से सीधी डालिए, ये रॉन्ग में आएगा, ये नहीं है, उन्होंने भी आपको रॉन्ग दिया है। तो पहली बात तो ये हो गई, इसके इस पॉइंट को आप नोट कर लें। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन, ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। अब नंबर टू में हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड जो हमें दे रखा है उसमें भी हम ढूंढते हैं कि हमें क्या करना है और आपको समझा रहे हैं क्या करना है। देखिए नंबर 2, असाइन नंबरिंग, रेडिकल इज नियर, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें जहाँ से रेडिकल पास हो। रेडिकल मीन्स क्या है, ये रेडिकल अटैच है, ये रेडिकल अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है। तो रेडिकल क्या है, जो अटैचमेंट है साथ वो रेडिकल कहलाएगी। तो सेकंड में देखिए आपने क्या करना है, उन्होंने कहा नियरेस्ट जो होगा वहाँ से लेंगे। अब ये अगर हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से 4 पर अटैच हो रहा है। अगर हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेते हैं तो ये सेकंड पर अटैच हो रहा है, मीन्स ये सही है, ठीक है। नियरेस्ट जो होगा वहाँ से हम नंबर डालेंगे। इसके बाद है नंबर थ्री में क्या दिया आप देखें। नंबर 3 गौर से आपने समझना है।
नेम अल्काइल रेडिकल, नेम दे दें रेडिकल को पहले, जितने कार्बन हैं, 4 हैं तो ब्यूट है, 5 हैं तो पेंट है, नेम आपने देना है, क्या है, एन आएगा क्योंकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं जी। तो इसमें भी देखें यही कहानी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हम कहीं से भी काउंट करें 4 ही बन रहे हैं, तो इसका मतलब है जहाँ से ग्रुप 1 2 3 पर ग्रुप अटैच है या 1 2 2 पर ग्रुप अटैच है, हमने ये ले लिया, और इस हिसाब से क्या होगा, ग्रुप कहाँ पर अटैच है, 1 2 2 पर अटैच है, क्या अटैच है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन जी। नंबर 4 में आपको क्या दिखाया, नंबर 4 में क्या करना है हमें, नंबर 4 में इफ़ सेम रेडिकल, अगर एक जैसे रेडिकल एक से ज़्यादा जगह पर अटैच हैं, जैसे ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रीफिक्सिंग लेंगे, और प्रीफिक्सिंग में साथ में क्या आ जाएगा, बतौर प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है, यहाँ 4 4 बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हर तरफ से बन रहा है। तो जब दोनों साइड से एक जैसा ही तरीकाकार हो तो आप चेन की लेंथ कहीं से भी ले लें, आपकी मर्ज़ी। चेन की लेंथ कहाँ से लिए, ये लेंथ ले रखिए, ये भी 5 है और यहाँ से ये भी 5 है, तो कोई बात नहीं, आप सीधी चेन ले लें। अब आप देखें कहाँ कहाँ पर आपके पास ये अटैच है। उन्होंने कहा है कि कैसे लिखना है, जितनी तादाद होगी सेम रेडिकल है, सेम रेडिकल अटैच। सेम में क्या होगा देखें, सेम रेडिकल मीन्स मीथाइल मीथाइल मीथाइल, ठीक है, इथाइल नहीं आ गया, प्रोपाइल नहीं आ गया। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है मीथाइल कहाँ कहाँ अटैच है। यहाँ पर अटैच है, हमने लिखा 2, यहाँ भी और यहाँ भी अटैच है 3 3, ट्राई मीथाइल, ठीक है, ट्राई मीथाइल। और लास्ट में क्या इन्होंने लिए, काउंट कर लें कितने कार्बन हैं, कितने हैं, 5, शाबाश, पेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पेंट हो जाएगा, यानी है तो पेंटेन, लेकिन पेंटेन में हम देखें कि ग्रुप कहाँ अटैच है, कार्बन कहाँ लगाना है और कहाँ हटाना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब हम मज़ीद करते हैं, इसके आगे पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं ये देखें जी। इस पॉइंट में आपको क्या कहा है, व्हेन देयर आर द 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल। डिफरेंट अल्काइल रेडिकल मीन्स क्या है, मिथाइल भी अटैच हो गया, इथाइल भी अटैच हो गया, प्रोपाइल भी अटैच हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली में क्या आ रहा है, आप देखें नंबरिंग डली है, कहाँ से नंबरिंग डली है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से नंबर बराबर है। तो हमारे पास ये कहाँ से आएगा नंबर इसका, हमने नंबर इसका डालना है जहाँ से ये करीबतर हैं, और देखिए ये वाला करीबतर है, ये करीब है, ये 1 2 3 पर है, ये 1 2 पर ये अटैच है, 2 3, ठीक है, हो गया 2 3, लेकिन ये मीथ है और ये ईथ है, तो क्या होगा, ऐसी सूरत में जब 2 से ज़्यादा अटैच होंगे तो हमने क्या करना है, कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है, हमने प्रॉपर मेथड अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करना है। अल्फ़ाबेटिकल में अगर हम देखें तो ईथ ई से आएगा, और मीथ जो है क्या है, वो एम से आएगा। अब ई पहले के एम, आपको ये समझ नहीं आता ना, आपने कहा था मैं समझ नहीं आता, मिथाइल पहले लिखें, इथाइल अल्फ़ाबेट से लिखें, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में मीन्स क्या है, इथाइल का ई और मिथाइल का एम, तो ज़ाहिर है ABC में ई पहले आता है, तो इसलिए ई को पहले लिखा जाएगा। और ई किस पर है, 3 पर है, और ये अटैचमेंट क्या है, इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 6 में आपको क्या कहा गया है, आपने ये वाली बात याद रखनी है, इसमें सेम लोकेशन है, ठीक है, कार्बन एटम्स की सेम लोकेशन है। इसके बाद क्या है, आइदर, जबकि क्या होगा, चेन हमारे पास कौन सी होगी, एंड ऑफ द चेन, चेन के एंड में द कार्बन चेन नंबर्ड एंड टू द लॉन्गर रेडिकल रिमूव्ड। ठीक है, लॉन्गर रेडिकल रिमूव्ड। हमें यहाँ क्या करना है, इसमें यहाँ पर हमें इसमें
रेडिकल में नियरर, जहाँ से रेडिकल है, कहाँ नियरर है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 है, लेकिन हमने देखा कि हमें कहाँ से लेना है, जहाँ से बड़ा रेडिकल इथाइल अटैच है। तो 1 2 3, ये हमारे पास 3 इथाइल एंड 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्योंकि ये इथाइल है और ये मिथाइल है, हम इसे इकट्ठा नहीं लिख सकते, जबकि पीछे जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास अटैच होंगे तो हमें क्या करना है, देखें तो यहाँ पर हमने किया है, क्या किया हमने, ये देखें 2 पर 1 है तो हमने लिखा 2, 3 पर 2 हैं, 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये हमें करना है फिर। ठीक है जी, तो समझ आ गया। यहाँ से एक इथाइल है, एक मिथाइल है, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इससे उसका नाम पहले आ गया। इन द एंड नेम ऑफ द पेरेंट चेन इज़ द नेम, एंड में पेरेंट चेन का नाम आएगा एज अल्केन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ द सी कार्बन, यानी कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम को देख के उसके बाद एंड में इसके नंबर होंगे। और कहाँ से इसकी नेमिंग की जाएगी, जहाँ से एंड में, जहाँ से कहाँ होगा, क्या होगा, ग्रुप करीब तर अटैच होगा। ठीक है, जहाँ से ग्रुप करीब अटैच होगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, वहाँ से नंबरिंग की जाएगी। तो नंबर 7 में भी इन्होंने आपको यही बताया है। तो यहाँ देखें नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करें। ठीक है, तभी इन्होंने की हुई है। कितना बन गया, यहाँ क्या, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 4 पर ये रहा मिथाइल अटैच है, और हेक्सेन। ठीक है बेटा, ये हमारे 7 रूल्स पूरे हुए, अल्केन पूरा हुआ। इसके फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, हम फिर अल्कीन पुट करेंगे। इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, सिर्फ हमने कार्बन चेन आपको बताइए, बाकी हम इसका बाकी डिटेल जो ये इकट्ठी एंड में आएगी जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, और बस अभी होने वाला है जल्दी में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये नॉमेनक्लेचर और कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेटा हार्ड है, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, समझ लेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, चलें अब शाबाश, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास पहुँचें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, अल्लाह पाक मेहनत कभी रहेगा नहीं करता, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।